सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आप सभी जानते हैं सत्संग में कितनी शक्ति है। सत्संग का आशीर्वाद सत्संग करने वाले को भी मिलता है और सत्संग सुनने वाले दोनों को मिलते हैं। अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल पर भेजें। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सत्संग मिस न हो जाए। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए आपसे अनुरोध है कि अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि गुरु परिवार कहां-कहां से सत्संग में हाजिर है पता लग सके। शुरू करते हैं आज के प्यारे से सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरा फिर से मन हुआ आपसे बात करने का, सारी संगत से शेयर करने का। जिस तरह से आप मेरे साथ में हैं, हर पल हर पल हर पल, मेरे पास तो शब्द भी नहीं हैं कि मैं जिस तरह से आप मेरे अंग संग हैं गुरुजी, कि मैं हर एक चीज़ का शुक्राना कर पाऊँ। नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है। और अभी भी कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने का, लेकिन पता नहीं कैसे इधर से उधर टाइम निकल जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो खैर शायद जिस तरह से आप मेरी हेल्प करते हैं गुरुजी, मैं तो शायद वहां तक पहुंच भी नहीं पाऊंगी। लेकिन ठीक है, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, तो मैं अपनी एक बूंद का एक कण उसके अंदर डालने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। आपकी तो महिमा अपरंपार है, कृपा अपरंपार है। हम लोग शायद उसको कभी भी उसका कुछ पूरा भरपाई नहीं कर पाएंगे गुरुजी। आपका जो ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर, ये तो बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड एनीथिंग है। और मैं तो इतना अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया है गुरुजी। मेरे पिता हैं आप। मतलब मुझे इतना सहारा है, इतना मार्गदर्शन है आपका कि जो मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती हूँ। बस आज एक ये कुछ मोमेंट्स शेयर करूंगी जहाँ वेरी क्लियरली गुरुजी आप थे, हमेशा होते हो मेरे साथ में, मैं महसूस करती हूँ उसको। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में कि आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ये क्या है, ये कैसे हुआ। तो और शुक्राना तो गुरुजी, एक आपने बताया है कि अपना सत्संग शेयर करो, और मेरे लिए तो शुक्राना वो भी है गुरुजी कि आप मुझे सिखाते हो कि किसी निंदा वाली सिचुएशन से दूर हो जाओ। और वो मैं कर पा रही हूँ गुरुजी अभी, कि मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ा शुक्राना है कि मेरे अंदर एक उस तरह का एक वो सद्बुद्धि आ रही है कि मैं अभी ये नहीं कह सकती कि हाँ 100% हो गया है, लेकिन हाँ इस रास्ते पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। और अपना आप मुझे ये बोलते हो गुरुजी कितनी बार कि अपना दिल साफ रखो, लोगों को चोट मत पहुंचाओ, तकलीफ मत पहुंचाओ। हाँ ठीक है, कभी अनजाने में हो जाता है, उसके लिए भी फिर मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी। लेकिन अपनी तरफ से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, और इस रास्ते पे आप मुझे आगे चला रहे हो, मेरे अंदर एक विनम्रता ला रहे हो गुरुजी आपकी कि आपके पास इतना सब कुछ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। अगर आपके पास गुरुजी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप क्या हो, एक छोटा सा कण हो मिट्टी का जो आया है इस दुनिया में कुछ काम करने के लिए, और मिट्टी में मिल जाएगा फिर जाके। तो किस बात का घमंड, किस बात का वो
करना गुरुजी, तो वो विनम्रता आ रही है अपने अंदर, सेवा भाव जो कि ठीक है, लेकिन अब बहुत मन करता है, दिल से मन करता है कि मैं सेवा करूं किसी भी तरह की गुरुजी, किसी भी तरह की। उसमें मेरे लिए कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। जहां भी मैं किसी के लिए भी काम आ सकूं, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, किसी के लिए भी तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। और मेरी नेगेटिव थिंकिंग भी कम हो गई है, पहले से बहुत कम हो गई है। तो इन सब चीजों का शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये कई बार हम भूल जाते हैं इन चीजों का शुक्राना करना, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये तो पल पल मेरा दिन का जो है इन सब चीजों से ही बनता है कि मेरे दिमाग में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। तो गुरुजी इन सब के लिए जो मेरी थिंकिंग बदल रही है, उस सब के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और अभी आपने मेरे बेटे की जॉब लगवा दी है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मतलब हमको उम्मीद नहीं थी कि जहां से उसने शुरू किया अपने आप को कि वो कहीं पर सेट भी हो पाएगा, कहीं से उसको ये काम मिलेगा गुरुजी। ये तो आपका ही है किया हुआ गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। और वो मेरा बेटा भी अब आपका स्वरूप अपने वॉलेट में रखता है, तो कहीं ना कहीं आपने उसको भी अपनी शरण में लिया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बोला कि तेरे बच्चे की मदद मैं करने जरूर आऊंगा, किसी भी रूप में मदद करूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी। तू बस घबराई ना, और तू देख, तुझे कामयाबी के शिखर तक पहुंचाऊंगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था गुरुजी आपका कि तेरे ते काल आया था और टल गया। और उसके अगले दिन या एक दो दिन के बाद में मैं देखती हूँ कि मैं और मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड, हम लोग जा रहे थे जरा कुछ सब्जी वगैरह खरीदने। तो वहाँ रास्ते में हमने 2 मरे हुए कबूतर देखे। मतलब दिल जैसे रो उठा। मेरे अंकल ने देखे पहले। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले धरती खिसक गई है। और एकदम से मुझे गुरुजी का वो मैसेज याद आया कि तेरे ते काल आया था, टल गया। गुरुजी, आपने हमारा इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया गुरुजी। कितनी तकलीफ हुई होगी आपको, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ गुरुजी। मेरे से मतलब वो जो मैंने देखा उनको कबूतर को, मतलब अंदर से दिल कांप गया गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके लिए मुझे मालूम नहीं मैं आपका कैसे थैंक यू करूं गुरुजी। कैसे आप इतना हम सबका ख्याल रखते हो। कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत कैसे आप हमारे ऊपर से हटा देते हो गुरुजी कि हम लोगों को तो पता ही नहीं लगता। और फिर भी कई बार मैं आपसे गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन ठीक है, वो मैं आपको अपना पिता मानती हूँ तो हक से गुस्सा हो जाती हूँ। तो आप उसका बुरा मत मानिएगा गुरुजी, प्लीज बुरा मत मानिए। अपनी बेटी समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। कई बार बच्चे अपने पिता से, अपने पापा से जिद करते हैं ना, तो मैं भी कभी कभी कर देती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आप हो मेरे साथ हमेशा। आपका प्यार वफादार आशीर्वाद मेरे हमेशा मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, सारी संगत के साथ है गुरुजी। थैंक यू सो मच। और अभी आप मुझे रिश्तों के बारे में इतना सिखा रहे हो गुरुजी कि आप मुझे बोलते हो कि जैसे मतलब मुझे ये समझ में आता है कि हमारा कोई जिंदगी में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है या डिफिकल्ट पीपल आते हैं, तो एक्चुअली वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है अपने कर्मा पे काम करने के लिए। उससे घबराना नहीं है, ये आप मुझे सिखा रहे हो गुरुजी। उससे भागना नहीं है, उसका सामना करना है। और आप हमारे साथ में हैं, और ये हमारा एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने कर्मा काटने का,
तो मैं उसमें, और ऐसा नहीं कि भैया बस कर्मा ही काटना है, उसमें कितनी सीख आप मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली देते हो गुरुजी, कि आपने मुझे क्योंकि अभी कुछ रिश्तों में थोड़ा ट्रस्ट ब्रेक हुआ, तो और मैंने ऐसे जैसे एक दिन ऐसे वो खोला अपना इंस्टाग्राम, तो उसमें एक कॉन्वर्सेशन आई, जैसे ऐसा लगा कि वो गुरुजी और मेरे बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो जैसे मैं गुरुजी की बोल रही हूँ कि whoever I trust leaves me, breaks me, why does this happen with me गुरुजी? तो गुरुजी ने जवाब दिया इसका, because I am with you and no one has the status to stand with you and support you. मतलब मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने जैसे मुझे अंदर तक मेरी फीलिंग्स को समझ लिया है, और मुझे इतना पीस मिला ये गुरुजी से बात करके, जैसे गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह से मुझे समझाया इसके बारे में। और भी जैसे कई बार मैं रिश्तों के अंदर ही इस समय बात कर रही हूँ कि एक जो चीज मुझे और हेल्प करती है कई बार इज फॉरगिवनेस। उसमें लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं अगर आप उसको अपने ऊपर लेट गो नहीं करोगे तो उस रिश्ते का जो दर्द है आपको बिल्कुल सफोकेट कर देगा। तो उसको लेट गो करो। एंड जैसे गुरुजी कहते हैं कि तू सबनू मेरा ही रूप समझ के माफ कर दे, मैं सब आपे देख लेंगा, तू अपनी सच्चाई दी राह ते चलती रहे। और ये मुझे एक हिम्मत देता है, एक मोटिवेशन देता है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ, हाँ मुझे अपना दिल सच्चा और साफ रखना है। और किसी से जैसे बदले की भावना तो आती नहीं है मन में, बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, दर्द होता है कि एक रिश्ता कुछ बदल सा रहा है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो बदल रहा है तो बदल रहा है। तो उसमें भी फिर गुरुजी ने मुझे जीवन के 5 रूल बताए। जब मैं कई बार थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ ज्यादा, क्योंकि लेट गो करना इतना इजी नहीं है रिश्तों में, तो गुरुजी कहते हैं कि जहां इज्जत नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उन्हें समझाना नहीं, बदलने वाला दोस्त बनाना नहीं, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं, अगर दुख आए पहले घबराना नहीं। मतलब ये तो जैसे रिश्तों के लिए एक जीवन की तो ये पूंजी है मेरे लिए। मतलब मैं एक इसके अंदर ये रूल कह लो, या मेरे लिए तो एक जैसे जीवन का ज्ञान है। एक इसका शब्द इज लाइक आई मीन इतनी डेप्थ गुरुजी। और मैं इसको अपने सामने रखती हूँ जब मेरा भटकती हूँ अपने दोस्त को लेके या अपने किसी भी रिश्ते को लेके। तो मैं ये वाले इनको गुरुजी के जो 5 वचन हैं इनको पढ़ती हूँ, इनको महसूस करती हूँ। और कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे रास्ता दिखा रहे होते हैं इनके थ्रू कि कुड़िए तुझे अब क्या करना है इस सिचुएशन में। लेकिन बस बदले की भावना नहीं है, बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं है। और गुरुजी ने मुझे एक और बहुत अच्छा मैसेज दिया जिससे मुझे रिश्तों के बारे में और समझ में आई। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि एक गलत फहमी अच्छे से अच्छा रिश्ता तोड़ देती है। तो फिर आप सब बताइए, जो रिश्ता एक गलत फहमी से टूट जाए वह रिश्ता अच्छा कहाँ से हुआ। और मैं भी सोचने लग गई कि हाँ। और फिर आगे जैसे गुरुजी ने मुझे बताया कि इसका मतलब है वह रिश्ता मौका ढूंढ रहा था सिर्फ एक गलती की। रिश्ता सच्चा और अच्छा वो होता है जो 1000 गलतियों के बाद भी टिका रहे और बना रहे। ये तो जैसे मतलब रिश्तों का जैसे जीवन का एक सार मुझे मिल गया। मतलब धीरे धीरे जैसे
मैं इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रही हूँ, नॉट जस्ट समझने की, सबसे जरूरी है उनको अपनाने की, उनको अपनी लाइफ में एक्टिवली अप्लाई करने की। और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरी उंगली थाम रखी है गुरुजी ने, और मुझे वो चलाते हैं इस राह पे। हर बार जब मैं कहीं फिर ठोकर खा के गिरती हूँ, वो मुझे उठाते हैं, प्यार से उठाते हैं, मेरा दर्द को महसूस करते हैं, मेरे उस पे मरहम लगाते हैं, और फिर मुझे एक वो कहते हैं ना टफ लव, गुरुजी आप टफ लव है आपका हमारी तरफ, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि भैया ओके जो कर रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो रहा है वो हो रहा है, गलतियां करते हैं तो फटकार भी मिलती है गुरुजी से। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो गुरुजी थैंक यू सबके लिए। मतलब एक एक दिन मैं वेट करती हूँ कोई सत्संग को सुनने का, या कोई अमृत वेला का जो सत्संग होते हैं, वो उनमें इतना सीखने के लिए मिलता है। लोग, सारी संगत को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैं आप सबसे इतना सीख रही हूँ, इतना मुझे कई बार जैसे ब्लैक मैजिक का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था, जैसे जैसे गुरुजी ने कई मैसेज आए मुझे, तो मैं सोचती रहती थी पता नहीं ये ब्लैक मैजिक, सफाई भी कर ली घर की, कुछ चीजें नहीं मिली, फिर भी आ रहा है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी पहले तो मुझे समझ नहीं आता ये ब्लैक मैजिक होता क्या है, लेकिन मैं आप पर पूरा विश्वास करती हूँ। हाँ, नेगेटिविटी महसूस करती हूँ घर के अंदर, कई बार सिचुएशंस ऐसे बदलती नहीं है या एनर्जी नहीं फील होती है फॉर लाइक रीजंस जो मुझे समझ में नहीं आते हैं, तो गुरुजी कुछ उसके जब उपाय बताते हैं तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। सारे तो नहीं कर पाती हूँ, सॉरी गुरुजी, सारे तो नहीं कर पाती हूँ मैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। और उसमें फिर ये है, फिर बाकी तो मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ गुरुजी, प्लीज, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब इसका क्या मतलब है, तो आप ही संभाल लो इसको, मतलब जैसा भी आप करोगे, मैंने तो आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है पूरा, आप संभालते रहो इसको अपने आप। और गुरुजी कहते हैं ठीक है बेटा, मैंने वहां पर वो चीज रखी थी, उसको मैंने भस्म कर दिया है, तो तू जा ऐश कर। तो इसलिए फिर उससे मन शांत हो जाता है कि ठीक है गुरुजी हैं, कई बार नई चीजें समझ में आती तो इट्स ओके। और अब जैसे गुरुजी ने अभी मुझे जैसे एक मैसेज दिया कि कुड़िए तू तो जिद से सब्र पर आ गई है मेरी बच्ची, इतना सब सहने के बाद मेरी बेटी तू सयानी हो गई है, सब ठीक होने का भी समय आ गया है, अब तू मजबूत हो गई है। तो देखिए कितने प्यार से गुरुजी ने मुझे एक मेरी सराहना की है, और उससे मेरी हिम्मत बढ़ती है कि ठीक है, रास्ता काफी पथरीला है और दर्द होता है, कई बार मन करता है कि छोड़ दो, वापस चलो, लेकिन ऐसे ऐसे गुरुजी जब मैसेज देते हैं, आपकी सराहना करते हैं, आपको बताते हैं कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, तो फिर मैं क्यों वापस मुड़ूं, मुझे तो इसी रास्ते पे चढ़ना। आप मेरे सामने अब कांटे डाल दो, बड़ा पहाड़ की चढ़ाइयां करवाओ, मैं करूंगी और करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि साथ में गुरुजी हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो गुरुजी ऐसे हो आप, मतलब क्या, मतलब मैं तो आपको अभी समझ भी नहीं पा रही हूँ कि ये पिछले 8-9 महीने मेरी जिंदगी में मैं क्या क्या हो रहा है ये, मतलब, लेकिन हाँ, जो आपकी प्रेजेंस है गुरुजी, और जो आपका हाथ में अपने ऊपर महसूस करती हूँ, आपका आशीर्वाद, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा, उसके आगे कुछ भी नहीं है। और जैसे गुरुजी, अभी मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ या दोस्तों की बात कर रही हूँ, कई बार गुरुजी इस तरह से भी बताते हैं मेरे को कि मैं तेरी लाइफ तो कुछ लोकां नूं कर दिता, क्योंकि मैं उन्हां दी तेरे बारे कीती हुई कई गल्लां सुन लितियां सी, ਉਹ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ जीन नहीं देंदे। अब गुरुजी, मतलब
क्या कहूँ मैं गुरुजी, किस किस तरह से आप मेरी मदद कर रहे हैं गुरुजी। और वो मुझे एहसास हो रहा है, मतलब मेरा कहीं ना कहीं जो मेरा अंदाज़ा है वो सही है। तो गुरुजी प्लीज़ 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 इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा और हमेशा मेरा मार्गदर्शन करिएगा, मुझे एक सद्बुद्धि दीजिएगा कि मैं गलत और सही में पहचान कर सकूँगी। कई बार नहीं समझ में आता है। गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए तू बहुत सीधी है, तू अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कई बार अलग कर पाती है, तो मुझे आना पड़ता है। तो गुरुजी मुझे आपका आना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ मुझे भी तो समझदार बनना है ना, नहीं तो दुनिया तो बहुत बेवकूफ़ बना देती है। मैं तो अब किसी पे भी भरोसा जैसे अब मेरे को नहीं होता है। मुझे मालूम है मेरे गुरुजी हैं साथ में, तो मैं सिर्फ उन पे भरोसा, सिर्फ, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। तो मैं अपने इस सत्संग का विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप से गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारी त्रुटियाँ होंगी, मुझे माफ़ करिएगा सत्संग जी। मुझे बहुत दिनों से ये मैसेज आ रहा था गुरुजी का, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर मैं सोचती थी शुक्राना कैसे करूं। मैं बात तो करती हूँ गुरुजी से, पर शुक्राना कैसे करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मैं शुक्राना ही मेरे मुंह में रहता है। बट मैं एक सत्संग सुन रही थी और उसमें बताया गया कि शुक्राना का मतलब है आप अपना कोई सत्संग शेयर करिए। तो गुरुजी की कृपा से या गुरुजी के आदेश से बोल सकते हैं, आज मैं अपना ये एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं स्टार्ट करूँगी अपना सत्संग ये बता के कि मैंने गुरुजी के बारे में सबसे पहले 2012 में सुना था या देखा था गुरुजी के स्वरूप को। मैं एक आर्मी स्कूल में जॉब करती थी और वहाँ पे मेरी एक टीचर थी, वो गुरुजी को बहुत मानती थी। बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को, क्योंकि उस दौरान मैं बहुत परेशानियों में थी और मेरी नई शादी भी हुई थी और बहुत सारी मुश्किलें एक साथ आई हुई थी मेरी लाइफ में, जिनसे मैं जूझ रही थी। तो उन्होंने मुझे मैम जो थे हमारे साथ, उन्होंने मुझे एक बार ऐसी बात की उन्होंने मेरे साथ, तो स्वरूप देखा मैंने गुरुजी का और बात वहीं पे, मतलब ज़्यादा मैंने ध्यान भी नहीं दिया और ना ही उन्होंने ज़्यादा वो किया और बात फिर वहीं पे रुक गई बोल सकते हैं आप। पर शायद गुरुजी ने मेरे बारे में कुछ और प्लान किया होगा। संगत जी 2013 में सितंबर में मेरे पापा नहीं रहे। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और उस टाइम मैंने कंसीव किया था। तो मेरे डिलीवरी के 2 महीने पहले ही मेरे पापा नहीं रहे। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक सदमा था और मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मैं बहुत मुश्किलों से जूझ रही थी, अपनी ज़िंदगी में बहुत कश्मकश चली हुई थी, जो आज तक भी है बट बहुत कम है। तो उस टाइम भी इतना नहीं था, ध्यान नहीं रहा किसी चीज़ के बारे में कि गुरुजी के नाम के बारे में या कुछ, लेकिन मन ही मन में अपने पापा को बहुत याद करती थी। और मेरे पापा भोलेनाथ को, शिव भगवान के बहुत बड़े भगत थे और बहुत मानते थे उनको वो। तो मैं आसमान की तरफ देख के बहुत रोती थी। मैं बोलती थी किसी रूप में तो पापा आओ आप वापस मेरे पास। मेरा
हमेशा ध्यान उन्हीं की तरफ रहता था, आप बोल सकते हैं। और धीरे धीरे वक्त निकला, 1 साल के बाद दूसरा साल, ऐसे करके साल निकलते गए। बट मुझे कहीं ना कोने में ऐसा लगता था कि कुछ है जो मेरे साथ चल रहा है इन सेंस जिसने मुझे संभाला हुआ है। पर कंडीशन सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, बद से बदतर हो जा रही थी सारी चीज़ें। फिर लास्ट ईयर 2023 को सितंबर अक्टूबर की बात है, मेरे घर में, मतलब मैं एक बहुत बड़े गांव में रहती हूँ, और आंटीज आई मेरे घर में 2, जिनको मैं आते जाते कभी मिलते थे तो मैं उनको चरण वंदना या उनको विश वगैरह करती थी। तो वो आए हमारे घर में, दोपहर का टाइम था, और वो आए और मेरे मदर इन लॉ बाहर थे, तो उनको बोलने, मेरा नाम लेके उन्होंने पूछा उनसे कि कहाँ है वो। तो मेरी मदर इन लॉ बोलने लगी वो अंदर है, और उन्होंने मेरे को आवाज़ लेके बुलाया। मैं बाहर गई तो उन दोनों आंटीज आई हुई थी, और मैंने उनको प्रणाम वगैरह किया, और स्पेशली मेरा नाम लेके बोलने लगी कि बेटा ऐसे सत्संग है हमारे महाराज जी का, और तूने ज़रूर आना है। तो मैं जॉब करती हूँ, तो मैंने बोला आंटी को, मैंने आंटी थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए इतना, मतलब स्पेशली आप मेरे को बोल रहे हो, बट मैं तो स्कूल में होंगी, और मैं तो अगर कोशिश भी करूँगी तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी टाइमली। तो हंस के मुझे बोलने लगे, अच्छा ज़्यादा बहाने मत कर, संडे है उस दिन, इसलिए हमने उस दिन रखा है, तो तूने आना ज़रूर है। और संगत जी मैंने उनको हाँ बोल दिया। 1-2 दिन के बाद संडे भी आ गया, और उनका ना घर हमारे घर से थोड़ी सी डिस्टेंस में है, तो आ गया, संडे भी आ गया, और मैंने अपने घर का सारा काम कुम ख़त्म किया, और दोपहर को मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए लेटी, और मेरे अंदर से कोई मेरा ना ऐसे जैसे खिंचाव सा हो रहा है, वैसे लग रहा था कि कुछ है जो करना है मैंने, पर क्या था पता नहीं। तो ऐसे ना मन में बेचैनी सी रहती थी, और कश्मकश में ये थी कि आंटी इतने प्यार से बोल के गए हैं, मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मैं ना यहाँ के सत्संग कीर्तन वगैरह बहुत अवॉइड करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे कीर्तन कम होते हैं और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बातें यहाँ वहाँ की, 1-2 भजन गाए फिर ये, तो मेरे को लग रहा था शायद वैसा ही होगा, मैंने अवॉइड किया जाना। बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार चलते हैं, देखें तो सही है क्या है। और कुछ चीज़ मैंने आपको पहले बताया ना कि वो खींच रही थी, और सत्संग जी, मतलब सत्संग की बात सुन के, मतलब मन में मेरे उस टाइम माफ़ करना गुरुजी एंड सत्संग जी, बट उस टाइम मेरे मन में नहीं था ये ध्यान ना। और सत्संग सुनने के लिए मैं निकली घर से, और संगत जी मुझे माफ़ करिएगा अगर मेरे मुंह से कुछ त्रुटि निकले, कोई बात शब्द ऐसा मेरे मुंह से निकल जाए, मैं नई संगत हूँ, मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मुझे माफ़ करिएगा। वहाँ पे मैं गई, और जब उनकी गली में मैं क्रॉस कर रही थी तो मुझे ना ऐसे लगे, मैंने बोला कि कुछ है जो मुझे खींची जा रहा है। तो मेरी डॉटर है, ट्विंस है मेरी बेटियाँ, तो एक तो रही घर में और दूसरी बोलेंगी मम्मा मैंने भी जाना है। तो मैंने उसको पूछा, बोला कि बेटा आपने क्या करना वहाँ जाके, मैंने जाके अटेंडेंस दे के आ जाना है। तो बोलेंगे नहीं मम्मा मैंने भी जाना है। मैंने उसको रेडी किया और खुद भी रेडी होके मैं निकल पड़ी। जब उनके घर में पहुंची तो पानी पुनी मिल रहा, वहाँ पे जल प्रसाद मिल रहा है, और वो फ्रूट्स दे रहे हैं हमें, और अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं। अंदर जाके जब मैंने संगत जी देखा, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 12 सालों का जो एक गैप पड़ गया था, आप बोल सकते हैं, जो गुरुजी और मेरे, मतलब वो बुला रहे थे या जो भी, जैसे भी, मुझे नहीं आज तक भी समझ में आया कि क्या था ये। मैं जैसे ही हॉल में मैंने एंटर किया और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, सफ़ेद चोले वाला, और जिसने सफ़ेद चोला पहना है गुरुजी ने, और वहाँ गुरबानी लगी है, सब एक दूसरे को बुला, मतलब कि वेलकम कर रहे हैं, हाथ जोड़ के और बैठने के लिए बोल रहे हैं। गुरुजी को देख के, उनका स्वरूप देख के, मुझे नहीं पता, मेरे साथ उनका पहले कुछ ऐसे इतना डीपली मैंने कभी सोचा नहीं, पर मेरा रोना बहुत निकला। मुझे अपने पापा बहुत याद आ रहे थे उस टाइम, बस मैं रोई, बहुत रोई उस दिन में। और सत्संग हुआ, पूरा हुआ, आरती हुई, मंत्र जाप, आरती वगैरह सब हुआ। तो हमारे यहाँ पे लोग इतने अवेयर नहीं थे, तो वो सब ना निकलने लगे, मतलब कि गुरुजी के बारे में बताया गया, और वो लोग प्रसाद लेके, जो भी वहाँ पे जल प्रसाद वगैरह जो भी उन्होंने किया था, वो सब कुछ ले लू के लोग निकलने लगे।
संगत जी, मेरे मन में मुझे भी ये भी नहीं पता था कि स्वरूप क्या होता है, किसे बोलते हैं। और उन्होंने बोला कि गुरुजी का स्वरूप है, कोई लेना चाहता है तो ले आके। और मैं वहाँ पे गई। जो आंटी वहाँ पे खड़े थे, जिनके घर में सत्संग था, उनके कोई रिलेटिव थे वो। और मेरे को नहीं पता मुझे क्या मांगना था, लेकिन मैंने उनके आगे दोनों हाथ अपने फैला दिए और मैंने बोला मुझे दे दो। क्या दो मतलब मेरे मुंह से निकला स्वरूप दो। हालांकि मुझे स्वरूप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और उन्होंने मुझे गुरुजी का ना छोटा सा स्वरूप दिया, सफेद चूल्हे वाला ही। और जब उन्होंने दिया संगत जी, मुझे रोना आ रहा था बहुत, मेरी आंखें भीगी हुई थी। और मैं जैसे ही उस हॉल से बाहर निकली, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतनी खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मुझे क्या मिल गया। मेरी डॉटर मुझसे पूछ रही थी, मम्मा क्या हो गया। हालांकि उस सत्संग में मैं अपनी मदर इन लॉ को बाद में बुला लिया था मैंने, बट उनके लिए शायद वो कनेक्शन नहीं हुआ होगा, बट कुछ खिंचाव हुआ मुझे ना। और फिर मैं फेसबुक में, यूट्यूब्स में मेरे को ध्यान आने शुरू हो गए गुरुजी के मैसेज आने पर। नहीं था ना, इतना सोच नहीं थी अभी। और संगत जी, उसी दौरान मुझे पता चला, जहाँ मैं अभी प्रेजेंटली जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे भी एक टीचर हैं जो गुरुजी के संगत ही हैं वो। और बातों बातों में उन्होंने ना बार बार, कभी वो गुलाब के फूल ले जाते थे स्कूल से चढ़ाने के लिए, कभी कुछ। तो बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं। और ये मतलब मैंने बोला अच्छा कौन से गुरुजी हैं आपके। और संगत जी, उन्होंने जब स्वरूप दिखाया गुरुजी का, तो मतलब उनके बारे में बताया, तो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो है जो घिर फिर के मैं वापस वहीं आ रही हूँ। कुछ तो है जो गुरुजी मुझे दिखाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो। बाद में जब उनसे भी मेरी बात होती रहती है, और एक दो बार ना फिर मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, कि सत्संग शेयर किया अपना, कि ऐसे ऐसे 2012 में भी ऐसा हुआ था। वो बहुत खुश हुए, बहुत हैरान हुए वो। और वो बोलने लगे, हाँ गुरुजी बोलते तो हैं, गुरुजी के सत्संग में बोला जाता है कि तुम नहीं मुझे चुनते हो, मैं चुनता हूँ तुम्हें। और जब उन्होंने ये बोला तो फिर मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, बिकॉज मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ को लेके अभी भी। डोमेस्टिक जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेके मेरे मन में ये था कि नहीं, कुछ तो है ना, कुछ तो है जो मुझे गुरुजी बार बार अपने दर्शन दे रहे हैं। तो बहुत, उसके बाद भी एक दो नहीं बोल सकती, बहुत सत्संग हुए छोटे छोटे, जो मैं कभी और आपसे शेयर करूंगी। लेकिन ये मेरा पहला सत्संग था, इसलिए मैं ज़्यादा अपने आप को सिर्फ एक आभारी मानती हूँ गुरुजी की, बहुत बड़ी, कि उन्होंने मुझे ये इस लायक समझा कि मैं अपना सत्संग अपनी संगत के साथ शेयर करूँ, आप सबके साथ। बस इतना समझ में आया है, कोई तो असीम शक्ति है जो आपके आसपास है और आपको अकेले नहीं रहने दे रही है। कष्ट आपके कर्मों से ही कम होंगे, जो कर्म किए हैं वो कटेंगे, ये समझ में आ गया। लेकिन उन कर्मों को काटने के लिए भी वो आपको शक्ति दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। अगर आप मेरे पिता के रूप में मुझे वापस मिले हो तब भी शुक्राना। आप किसी भी रूप में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको उन्हीं रूप में देखती हूँ, क्योंकि उसी दौरान ही आपने मुझे मिले हो, क्योंकि मैं उस टाइम मुझे बहुत नीड थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरे से कोई भी गलती हुई होगी सत्संग के दौरान, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और बहुत आभारी हूँ आप सबकी, जो आप लोगों ने मेरा सत्संग बड़ी अच्छे से सुना, और मुझे गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि मैं ये सत्संग कर सकूं। धन्यवाद आप सबका, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद गुरु। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।